हेलो दोस्तों, माँ कोचिंग ऑफिशियल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री कैसे सीना बुक। अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं 42 नंबर क्वेश्चन तक से 41 तक। आज हम लोग 42 का पहला देखने वाले हैं। क्वेश्चन का रहा है कॉस बी इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी यदि साइन ए बराबर 3/4। तो लिख दिए यदि साइन ए बराबर 3/4। लम का मान हो गया 4 क्योंकि साइन बराबर होता है लम बटा कर्ण। लम 4 और कर्ण 5। आधार निकालना, आधार बराबर सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर। कर्ण का मान है 5 तो 5 लिख दिए, आधार लम का मान है 4 तो 4 लिख दिए। 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर हो गया 25 और 4 के स्क्वायर हो गया 16। तो 25 में से 16 गया तो 9 और वर्गमूल निकल कर कितना आया तो 3 आया। दिया गया है कॉस बी बराबर 12/13। तो 12/13 तो आधार हो गया आपका 12 और कर्ण हो गया कितना 13। अब लम निकालना है तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान हो गया 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5 और 5 में से एक गया, सॉरी 6 में से 4 गया तो 2। 25 25 वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा 5 आएगा। अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन जो कह रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। आपको सबसे पहले तो फार्मूला लिखना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, फार्मूला लिखना है। साइन ए इंटू कॉस, इसका मतलब होता है कॉस बी। इसका फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण और इसका होता है लंब बटा कर्ण प्लस लंब बटा कर्ण और इसका होता है आधार बटा कर्ण। क्लियर? क्लियर है ना? चलिए अब यहाँ से देखिए, जहाँ आपको ए दिखेगा तो ए वाला में इसमें बात करेंगे जब एंगल ए होगा तो। अब जब बी होगा तो इससे मान लेंगे लंब आधार कर्ण का, ठीक ना। तो आप पहला देखिए कॉस ए आधार बटा कर्ण, तो ए वाला कैटेगरी है ना, तो इससे हम लेंगे आधार की मान कितना है। तो आधार हमारा 3 है और कर्ण हमारा कितना है 5। तो हम लिखेंगे 3/5 गुना साइन बी, यानी बी है यानी इधर से लेंगे लंब कर्ण। तो लंब कितना हो जाता है, लंब हो जाता है 5 और कर्ण कितना हो जाता है 13। तो लिखेंगे 5/13। अब यहाँ से देखेंगे साइन ए, लंब कितना है तो लंब 4 है और कर्ण कितना है तो कर्ण 5 है। क्लियर? अब यहाँ से कॉस बी, तो कॉस बी में आधार 12 है और कर्ण 13 है। यहाँ लिखेंगे 12/13। क्लियर? अब 5 से 5 कट गया, अब तो उधर कटेगा नहीं, तो 3/13 और प्लस 3/13 प्लस, अब कटना तो है नहीं तो 12×6 = 48 और 13×5 = 65। क्योंकि जब एलसीएम नहीं निकलता है तो गुना कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं ना। एलसीएम हो गया कितना 65। कितना हो गया 65, क्योंकि 13 और 65 का एलसीएम निकालिएगा 65। अब 13 से भागा 65 में देंगे तो 13×5 = 65। 5 आया और 5 से ऊपर गुना करेंगे तो 5×3 = 15। 65 से भागा 65 में देंगे, एक आएगा, 1 × 48 तो 48। 8×5 = 13 के 3 और 4 और 1 5, एक बकिया 6। 63/65 इसका आंसर हो गया। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। क्लियर? जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं, यानी कि 42 का दूसरा।